मैम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपके पास ये सॉन्ग किस तरह से आया और क्या रिएक्शन था जब आपको ये सॉन्ग ऑफ़र किया गया? ये मेरी खुशकिस्मती थी कि स्टार प्लस और अमित त्रिवेदी दोनों मेरे पास ये प्रोजेक्ट लेके आए आज की रात है ज़िंदगी इसके लिरिक्स लिखने के लिए। और ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका भी था और एक तरह से सौभाग्य की बात भी थी कि इट्स अ बिग शो। अमित जी, स्टार प्लस और उसके अलावा और अमित त्रिवेदी जिनके साथ मुझे लगता है कि आज भी मैंने अपना बेस्ट काम किया है, इशकज़ादे। लेकिन उसके अलावा ये इसलिए भी मेरे लिए एक बहुत अहम मौका था क्योंकि जो भले ही वो 4 वर्सेस हैं लिरिक्स के, फिर भी जो ब्रीफ था उस हिसाब से जो ये लिरिक्स हैं वो पूरी शो की फ़िलॉसफी बयां करते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुझे ये काम सौंपा गया था कि इस गाने के थ्रू मैं पूरे शो की स्पिरिट को कन्वे कर पाऊँ और आई होप दैट्स हैपेंड। या क्या रिएक्शन था बच्चन साहब का जब आपके लिरिक्स उन्होंने देखे? क्योंकि आवाज़ उन्होंने दी है तो जी। उन्होंने पहली बार पढ़े होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन था और क्या कॉम्प्लीमेंट मिले उनकी तरफ से आपको? अमित जी का म्यूज़िक में बहुत ही गहरा इन्वॉल्वमेंट था। सब जानते हैं कि वैसे भी वो बहुत म्यूज़िकल हैं और उनको सिर्फ संगीत का गाने के हिसाब से नहीं बल्कि उसके बनने में, उसके बोल में, उसकी हर कॉम्पोजिशन में, इंस्ट्रूमेंट्स में, हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। तो खैर जब मुझे ब्रीफ मिला और मैं ये भी जानती थी कि अमित जी के क्या ख़्याल हैं, वो किस तरह का इस शो की स्पिरिट के बारे में क्या सोचते हैं, और उस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जब लिखा और जब अमित जी को ये सुनाया गया तो उनका रिएक्शन बहुत ही एक क्या कहते हैं, एक सभ्य सा रिएक्शन था। तो मैं यहाँ लेफ़्ट राइट देखने लगी कि क्या हुआ, क्या तो सब कहने लगे परफेक्ट, उनको बहुत अच्छे से उन्होंने देखा कि दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट ही एक्सेप्टेड इट exactly the way I presented it to him. I suppose that is why he didn't say anything, because he just loved it and he moved on to the music. He moved on just to sing it. So for me that was great. दो लाइनें कोई जो आपको बहुत पसंद आई हो इस कविता में से? हाँ, अब आप रोक दीजिए एक मिनट, क्योंकि मुझे अपने खुद के सेलिब्रेटरी स्पिरिट है, सेलिब्रेटिंग द एवरीडे लाइफ ऑफ रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो ये फ़िलासफ़ी गाने में आती है और इसमें दो पंक्तियाँ हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैंने एक तरह से गीता सार को लाने की कोशिश की है। और वो लाइनें ये हैं कि क्या लेके आए थे हम जो ले जाएंगे इस जहाँ से, जो लिया लिया वो यहीं पे, जो दिया वो दिया यहीं पे, आज की रात है ज़िंदगी। अमित त्रिवेदी के साथ आपने पहले भी काम किया है और जी, इस कविता पर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? आई लव अमित। आई लव अमित त्रिवेदी। ही इज़ ना सिर्फ वो बहुत ही टैलेंटेड, स्किल्ड, एक बहुत ही पैशनेट म्यूजिशियन है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपको वो इजी फील कराते हैं। जब इशकज़ादे मैंने की तो वो बस मेरी दूसरी फिल्म थी, बल्कि उससे पहले मैंने एक ही गाना किया था। लेकिन उन्होंने इतने प्यार से और इतने कंफर्ट लेवल उनके साथ काम करने का इतना अच्छा है कि उसी एक्सपीरियंस के साथ हमने ये इस प्रोजेक्ट पे भी काम किया। और मुझको लगता है कि जब एक माहौल अच्छा होता है तो काम भी अच्छा होता है, एंड ऑल दैट क्रेडिट गोज़ टू अमित त्रिवेदी। और जो आपके पास अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते जी। हैं उसको आप किस तरह से